हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रटो एजुकेशन में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, बीज प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। ये सेमेस्टर जो है वो सेकंड सेमेस्टर है और ये ओल्ड पेपर जो है वो 2023-24 का ओल्ड पेपर है। पेपर कोड है 16116। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। ये पार्ट 2 है, मेरी वीडियो का पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 मैं पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। MJPRU सेकंड सेमेस्टर की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं पार्ट 1। ये पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ और ये आपके लिए 3 सॉल्यूशन दूंगा। पार्ट 3 में दूंगा आपको 2022 का सॉल्यूशन। ठीक है, 2022 का सॉल्यूशन। तो आप मेरा प्रत्येक सॉल्यूशन देखिएगा। अब 2022 का सॉल्यूशन दूंगा कहाँ पर मैं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे, उससे जुड़ जाएंगे और उस पर मैं आपके लिए पार्ट 3 का सॉल्यूशन जो है वो PDF में ही भेजूंगा। तो वो 2022 का आउट पेपर होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं उन पर जाकर आप क्लिक करें और मेरे उन लिंकों से भी जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1962, 1963, 1964 या 1965? तो राइट आंसर होगा पहले का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? 1963। ठीक है, 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, मार्च 1963 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन एक प्रजातियों के ह्रास हेतु कारक नहीं है? विकसित विभिन्नता, यांत्रिक संदूषण, अलगाव दूरी या उत्परिवर्तन? राइट आंसर होगा 2 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? अलगाव दूरी। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीज प्रजनक बीज आनुवांशिक रूप से शुद्ध होती है 85%, 90%, 95% या 100%? तो राइट आंसर होगा 3 का, वो होगा आपका डी। क्या है? 100%। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रजनक बीज संतति होती है केंद्रीय बीज की, प्रजनक बीज की, आधार बीज की या प्रमाणित बीज की? राइट आंसर होगा 4 का, वो होगा आपका ए। क्या है? केंद्रीय बीज की। किसकी संतति होती है? प्रजनक बीज, केंद्रीय बीज की। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसकी? न्यूक्लियस सीड की। क्वेश्चन नंबर अगला है, आधार बीज का टैग का रंग होता है पीला, लाल, नीला या सफेद? तो राइट आंसर होगा 5 का, वो होगा आपका डी। कैसा होता है? सफेद होता है। ये चीज़ आपको बहुत बारीकी से याद रखनी है, तभी आप अच्छी तरह से पेपर कर पाएंगे। दोस्तों एक आपसे बात कहना चाहूँगा मैं, वीडियो तो चली रही है, कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो का मैं पार्ट 2 दे रहा हूँ। इसमें पार्ट 2 में 2023-24 का सॉल्यूशन दे रहा हूँ और 2025 का ऑलरेडी मैं सॉल्यूशन डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। वो मेरी आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सेकेंड सेमेस्टर वाली में। ठीक है, और पार्ट 3 का आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। मेरे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप चैनल का, उस पर जाकर आप जुड़े, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं उससे जाकर, क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी आज ही डाल दूंगा मैं, आज या कल सुबह डाल दूंगा। तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल से तुरंत जुड़ जाएं जाकर, वहाँ पर आपको PDF के रूप में पार्ट 3 का सॉल्यूशन मिलेगा। पार्ट 3 कौन सा होगा? वो 2022 का ओल्ड पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना आप, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है और हम सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को और आगे बढ़ाता हूँ मैं। प्रजनक बीज के टैग आकार का रंग होता है, टैग का आकार होता है। तो राइट आंसर होगा 6 का, वो होगा आपका बी। क्या है? 12 × 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है, आधार बीज संतति होती है केंद्रक बीज की, प्रजनक बीज की, प्रमाणित बीज की, इनमें से सभी? तो राइट आंसर होगा 7 का, वो होगा आपका बी। क्या है? प्रजनक बीज की। आधार बीज किसकी होती है? प्रजनक बीज की होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यांत्रिक संदूषण का स्रोत है स्वैच्छिक पौधे, सीड ड्रिल, बगल का खेत, इनमें से सभी? तो राइट आंसर होगा 8 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? इनमें से सभी, बगल का खेत, सीड ड्रिल और स्वैच्छिक पौधे। क्वेश्चन नंबर अगला है, केंद्रित बीज का टैग रंग होता है नीला, हरा, सफेद, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा 9 का, वो होगा आपका डी। क्या है? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, गेहूं फसल का बीज गुणन अनुपात होता है? तो राइट आंसर होगा 10 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? 1:20। कितना होता है? 1:20 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में बीज अधिनियम लागू हुआ? 1961, 1963, 1966, 1969? तो राइट आंसर होगा 11 का, वो होगा आपका
सी क्या होगा 1966। 1966 29 दिसंबर 1966 को पारित हुआ था और 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ था। कितना? 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ था। तो कह रहे हैं इसमें लागू कब हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में बीज अधिनियम लागू हुआ था? तो दोस्तों इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन क्या है कि आप गूगल करके देखिएगा दोनों में से क्या दे रहा है। तो लेकिन अगर लागू हुआ था तो लागू वाली बात आती है तो 1969 होता है, और सिर्फ पारित अधिनियम पारित हुआ तो पारित वाली बात आती है तो 1966 होगा। ठीक है, इसको आप गूगल करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपरागित फसल है? अरहर, बाजरा, लोबिया या ज्वार? तो राइट आंसर होगा 12 का, वो होगा आपका सी क्या है लोबिया। लोबिया क्या है? स्वपरागित फसल है। क्वेश्चन नंबर अगला है, गेहूं के बीज उत्पादन हेतु अलगाव दूरी होती है 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर? तो राइट आंसर होगा 13 का, वो होगा आपका ए क्या है 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, निषेचन के उपरांत पोलार न्यूक्ली बदल जाता है भ्रूण, बीज वाले चोल, भ्रूणपोष या कोष का भित्ति? तो राइट आंसर होगा 14 का, वो होगा आपका सी क्या है भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर अगला है, हेटेरोसिस शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? मेंडल, जीएस सल, कैमरियस या नाइट? तो राइट आंसर होगा 15 का, वो होगा आपका बी क्या है जीएच सल। ठीक है दोस्तों, जीएस सल का पूरा नाम था जॉर्ज हैरिसन सुल। इन्होंने 1914 में हेटेरोसिस शब्द गढ़ा था। कितना? 1914 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राय परंपरागत फसल है? गेहूं, ज्वार, जौ, बाजरा? तो राइट आंसर होगा 16 का, वो होगा आपका बी क्या है ज्वार। ज्वार क्या है? परंपरागत फसल है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कैंट एक लोकप्रिय प्रजाति है चाराजई, बरसीम, ज्वार या मक्का? तो राइट आंसर होगा 17 का, वो होगा आपका ए क्या है चाराजई। क्वेश्चन नंबर अगला है, नगीना किस फसल की एक लोकप्रिय प्रजाति है? नौरंगी, मंडुआ, गेहूं या धान? तो राइट आंसर होगा 18 का, वो होगा आपका डी क्या है धान। किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है नगीना। क्वेश्चन नंबर अगला है, धान के बीज उत्पादन हेतु अलगाव दूरी होती है 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या 50 मीटर? तो राइट आंसर होगा 19 का, वो होगा आपका ए क्या है 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, बरसीम फसल का अवांछित खरपतवार है जौ, जंगली जई, गेहूं का मामा या कासनी? तो राइट आंसर होगा 20 का, वो होगा आपका डी क्या है कासनी। ठीक है, बरसीम का क्या है खरपतवार? कासनी है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय बीज अधिनियम में कितने सेक्शन हैं? 18, 20, 25 या 30? तो राइट आंसर होगा 21 का, वो होगा आपका सी क्या है 25। कितने हैं? 25। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, प्रथम अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर होगा 22 का, वो होगा आपका बी क्या होगा 1957 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीज की जीवंतता के स्तर को कहा जाता है? बीज जीवंतता, बीजोज, बीज अंकुरण, बीज का विकास? तो राइट आंसर होगा 23 का, वो होगा आपका ए क्या होगा बीज जीवंतता। ठीक है, सीड वैल्यूबिलिटी। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीज जो जलमग्न अवायवीय दशा में अंकुरित होने की क्षमता रखता हो? धान, मक्का, ज्वार या जौ? तो राइट आंसर होगा 24 का, वो होगा आपका ए क्या होगा धान। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, खराब बीज का श्वसन आर की गुणांक होता है 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, 1 या 1 के समतुल्य? तो राइट आंसर होगा 25 का, वो होगा आपका सी क्या होगा 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, बीज की जीवंतता परीक्षण किया जाता है? कागज विधि, अंकुरण विधि, गर्म जल परीक्षण या टेट्राजोलियम परीक्षण? तो राइट आंसर होगा 26 का, वो होगा आपका डी क्या होगा डी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन एक द्विबीजपत्री फसल है? धान, मक्का, बाजरा या मूंगफली? तो राइट आंसर होगा 27 का, वो होगा आपका डी क्या है मूंगफली। मूंगफली क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है, गिरोवाट परीक्षण किया जाता है? आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, नमी परीक्षण, अंकुरण परीक्षण? तो राइट आंसर होगा 28 का, वो होगा आपका ए क्या है आनुवंशिक शुद्धता। क्वेश्चन नंबर अगला है, कठोर बीज का विकास कारण होता है? आनुवंशिक कारक, वातावरणीय कारक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा 29 का, वो होगा आपका सी क्या है ए और बी दोनों, वातावरणीय कारक और आनुवंशिक कारक। क्वेश्चन नंबर अगला है, आफ्टर रिपेनिंग की दशा में बीज परिपक्व होता है, बीज अपरिपक्व होता है, भ्रूण अपरिपक्व होता है या ए और सी दोनों? तो राइट आंसर होगा 30 का, वो होगा आपका डी क्या है ए और सी दोनों। ठीक है, ए और सी बीज परिपक्व होता है और भ्रूण अपरिपक्व रहता है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके प्रत्येक सेमेस्टर में बहुत काम आने वाला है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए आपके लिए नोट्स PDF बिल्कुल फ्री मिलेंगे। वो भी क्या है, मेरी जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वीडियो का, उसमें लिंक दिए हुए हैं मेरी वेबसाइट का, मेरे व्हाट्सएप चैनल का, उनसे आप जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपके लिए फ्री में नोट्स व PDF मिलेंगे आने वाली परीक्षाओं के। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के माध्यम से भी आपके लिए हेल्प ज़्यादा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। एक चीज़ और, ये पार्ट 2 दे रहा हूँ मैं 2023-24 का ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन। पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ 2025 के ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर। वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है 31। केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला अवस्थित है IARI न्यू दिल्ली, NSRTC वाराणसी, IBRI वाराणसी, IISS मऊ। तो राइट आंसर होगा 31 का, वो होगा आपका बी। क्या है, NSRTC वाराणसी। ठीक है, NSRTC के फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल सीड रिसर्च टेस्टिंग सेंटर। क्या है, नेशनल सीड रिसर्च टेस्टिंग सेंटर, ऐसे आ सकते हैं आपके लिए पूरा नाम लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीज विपणन में शामिल है मांग का पूर्वानुमान, बाजार की संरचना, बीज भंडार की व्यवस्था, इनमें से सभी। राइट आंसर होगा 32 का, वो होगा आपका डी। क्या है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि बीज की आपूर्ति कम होता है तब बीज अपेक्षाकृत बेचा जाता है, कम मूल्य, उसी मूल्य, अधिक मूल्य एवं विक्रेता की इच्छा अनुसार। तो राइट आंसर होगा 33 का, वो होगा आपका सी। क्या है, अधिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीज उत्पादन के लिए प्याज एक फसल है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा 34 का, वो होगा आपका बी। क्या है, बहुवर्षीय। प्याज का है एक बहुवर्षीय द्विवर्षीय फसल है। क्वेश्चन नंबर अगला है, टमाटर प्रायः फसल है, स्वपरागित फसल, परपरागित फसल, प्रायः स्वपरागित फसल या प्रायः परपरागित फसल। तो राइट आंसर होगा 35 का, वो होगा आपका ए। क्या है, स्वपरागित फसल। क्वेश्चन नंबर अगला है, ऑफ टाइम पौधों का निकलना कहलाता है रोगिंग, खरपतवार निकलना, निरीक्षण या चयन। तो राइट आंसर होगा 36 का, वो होगा आपका ए। क्या है, रोगिंग। क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज परीक्षितर मुक्त होनी चाहिए स्वच्छ पौधे से, खरपतवार के पौधे से, दूसरे फसल के पौधे से या इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा 37 का, वो होगा आपका डी। क्या है, इनमें से सभी। ये सभी विधियाँ सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, डीट सेलिंग शब्द संबंधित है ज्वार, धान, मक्का या बरसीम। तो राइट आंसर होगा 38 का, वो होगा आपका सी। क्या है, मक्का। किससे संबंधित है, मक्का से। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीज फसल उत्पादक हेतु बीज का प्रयोग करना चाहिए ज्ञात शुद्धता का, उचित वर्ग का, अधिकृत एजेंसी से प्राप्त हो, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा 39 का, वो होगा आपका डी। क्या है, इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीज फसल में संदूषण का मुख्य स्रोत है खरपतवार, अवांछित पौधे, कीट या चूहा। तो राइट आंसर होगा 40 का, वो होगा आपका बी। क्या है, अवांछित पौधे। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन एक संकरण से संकर बीज का उत्पादन होता है A×R, B×R, A×B, B×B। तो राइट आंसर होगा 41 का, वो होगा आपका सी। क्या है, A×B। क्वेश्चन नंबर अगला है, बरसीम के बीज उत्पादन के दौरान निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करना है यूरिया, DAP, सिंचाई या गोबर की खाद। तो राइट आंसर होगा 42 का, वो होगा आपका ए। क्या है, यूरिया। क्वेश्चन नंबर अगला है, पूसा चिकनी एक लोकप्रिय प्रजाति है तोरई, परवल, करेला या खरबूजा। तो राइट आंसर होगा 43 का, वो होगा आपका ए। क्या है, तोरई। किसकी प्रजाति है, तोरई की प्रजाति। क्वेश्चन नंबर अगला है, मक्का फसल को समझा जाता है धान्य फसल, चारा फसल, सब्जी फसल या इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा 44 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा, इनमें से सभी। तो कुछ सब्जी भी समझा जाता है, चारे में भी काम आता है और धान्य मतलब बिक्री के यूज भी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्राथमिक सुषुप्तता का कारण होता है भ्रूण कारक, बीज चोल कारक, वातावरणीय कारक, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर होगा 45 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा, ए और बी दोनों, भ्रूण कारक और बीज चोल कारक। क्वेश्चन नंबर अगला है, मक्का के परागण में सहयोग करता है वायु, कीट, पानी या चमगादड़। तो राइट आंसर होगा 46 का, वो होगा आपका ए। क्या है, वायु। क्या करता है, वायु।
क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भंडारण कीट है? धान का गंधीबग, सफेद गिडार, खपरा बीटल या दीमक? तो राइट आंसर होगा 47 का वो होगा आपका सी, क्या है? खपरा बीटल। क्वेश्चन नंबर अगला है, भंडारित अनाज को प्रायः खराब नहीं करता है? कीट, बैक्टीरिया, फफूंद या चूहा? तो राइट आंसर होगा 48 का वो होगा आपका बी, क्या है? बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रमाणीकरण टैग की वैधता अवधि होती है 6 माह, 9 माह, 12 माह या 15 माह? तो राइट आंसर होगा 49 का वो होगा आपका बी, क्या है? 9 माह। क्वेश्चन नंबर अगला है, गेहूं के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान होता है 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस? तो राइट आंसर होगा 50 का वो होगा आपका ए, क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, बरसीम के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु कितनी अलगाव दूरी की आवश्यकता होती है? 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर? तो राइट आंसर होगा 51 का वो होगा आपका बी, क्या है? 100 मीटर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी वीडियो मैं आपके पेपर से संबंधित अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। जो सामने आपके बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उस पर जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, उसी के माध्यम से आप वीडियो को जल्दी देख सकेंगे, ठीक है। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है और मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, मेरी व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर क्लिक करें और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़ जाएँ, क्योंकि 2022 के ओल्ड पेपर का जो सॉल्यूशन दूंगा मैं वो आपको उसी चैनल के माध्यम से दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। तो उसी पर भेजूंगा पीडीएफ के रूप में, तो वहाँ से उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। आप अगर वहाँ पर क्लिक करेंगे तभी आप जुड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं जुड़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थान बीज भंडारण के हेतु अधिक उपयुक्त है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रांची? तो राइट आंसर होगा 52 का वो होगा आपका डी, क्या है? रांची। रांची क्या है? बीज के भंडारण हेतु स्थान अच्छा है। ट्रिपिंग प्रक्रिया किस फसल से संबंधित है? बरसीम, चना, लूसन, सरसों? तो राइट आंसर होगा 53 का वो होगा आपका सी, क्या है? लूसन। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूपी 262 किस फसल की प्रजाति है? धान, गेहूं, मक्का या उड़द? तो राइट आंसर होगा 54 का वो होगा आपका बी, किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीज प्रौद्योगिकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? RL अग्रवाल, BK अग्रवाल, PK अग्रवाल या M ददलानी? तो राइट आंसर होगा 55 का वो होगा आपका ए, क्या है? RL अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर अगला है, फूल गोभी के आधार बीज वर्ग हेतु न्यूनतम अलगाव दूरी होती है 500 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर, 1600 मीटर? तो राइट आंसर होगा 56 का वो होगा आपका डी, क्या है? 1600 मीटर, ठीक है। डी आपको फिर भी आप एक बार ना इसको सर्च करके देखिएगा गूगल करके क्या क्या दिखा रहा है, वैसे तो 1600 मीटर ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सनराइजेड अथवा एंटीपोडल कोशिकाएं भ्रूण में बदल जाती हैं जिसे कहते हैं? एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, एपोगैमी या पार्थेजोनिसिस? तो राइट आंसर होगा 57 का वो होगा आपका सी, क्या है? एपोगैमी। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीज की गुणवत्ता अधिकतम होती है भौतिक परिपक्वता, कार्य की परिपक्वता, सदस्य परिपक्वता या कटाई की योग परिपक्वता? तो राइट आंसर होगा 58 का वो होगा आपका बी, क्या है? कार्य की परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर अगला है, पैकिंग संबंधित है प्याज, कपास, आलू या गन्ना? तो राइट आंसर होगा 59 का वो होगा आपका बी, क्या है? कपास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन एक स्वभाव से अधिक आदायग्राही बीज होता है? गेहूं, मक्का, चना या सरसों? तो राइट आंसर होगा 60 का वो होगा आपका सी, क्या है? चना। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय बीज अधिनियम 1966 के किस सेक्शन में फसल प्रजातियों की अधिसूचित करने की शक्ति का प्रावधान है? सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8? तो राइट आंसर होगा 61 का वो होगा आपका वो होगा ए, क्या है? सेक्शन 5। क्वेश्चन नंबर अगला है, गेहूं में खुला कंडुआ से संक्रमण कब होता है? बुवाई के समय, फूल आने से पूर्व की अवस्था, पुष्पावस्था, कटाई के समय? तो राइट आंसर होगा 62 का वो होगा आपका सी, क्या है? पुष्प अवस्था। क्वेश्चन नंबर अगला है, गेहूं का बीज जनित रोग है पीला रतुआ, खुला कंडुआ, बंटस या पाउडर मिल्ड्यू? तो राइट आंसर होगा 63 का वो होगा आपका बी, क्या है? खुला कंडुआ। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन एक संस्था प्रजनक बीज का उत्पादन करता है? राज्य बीज निगम, NSC, कृषि विज्ञान केंद्र,
या कृषि विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर होगा 64 का, वो होगा आपका बी, क्या है NSC। क्वेश्चन नंबर अगला है, गेहूं बीज का अंकुरण स्वभाव होता है ऊपरी भौमिक, अधोभूमिक, बीबीपेरी, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा 65 का, वो होगा आपका बी, क्या है अधोभूमिक। क्वेश्चन नंबर अगला है, गर्म वायु से बीज को सुखाने हेतु अधिकतम ताप होता है 100 फ़ारेनहाइट, 90 फ़ारेनहाइट, 110 फ़ारेनहाइट, 120 फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर होगा 66 का, वो होगा आपका सी, क्या है 110 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीज की सुखाई में रासायनिक पदार्थ के उपयोग में लाए जाते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका जेल, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा 67 का, वो होगा आपका डी, क्या है इनमें से सभी। ये क्या है, सभी बीज को सुखाने के काम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, गेहूं का बीज दर प्रति हेक्टेयर होता है 100 किलो, 200 किलो, 50 किलो, या 250 किलो। तो राइट आंसर होगा 68 का, वो होगा आपका ए, क्या है 100 किलो। क्वेश्चन नंबर अगला है, ज्वार है एक प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, सेल्फ इनकम्पलेटिविटी, या हार्कोगेमी। तो राइट आंसर होगा 69 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा प्रोटेंड्री। क्वेश्चन नंबर अगला है, मटर में प्रति हेक्टर बीज दर होता है 20 से 25 किलोग्राम, 30 से 40 किलोग्राम, 45 से 55 किलोग्राम, या 60 से 75 किलोग्राम। तो राइट आंसर होगा 70 का, वो होगा आपका डी, क्या है 60 से 75 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि 8-10 किलो बीघे की लगभग पड़ता है मटर, तो इतने की लगभग होगा। ठीक है, बाकी आप गूगल करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय अवस्थित है मेरठ, बरेली, लखनऊ, या वाराणसी। तो राइट आंसर होगा 71 का, वो होगा आपका सी, क्या है लखनऊ। दोस्तों वीडियो तो चल ही रही है, उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा मैं कि ये क्या है पार्ट 2 है मेरी वीडियो का। पार्ट 1 मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। और पार्ट 3 आपको व्हाट्सएप चैनल जो बना रखा है मैंने, आपकी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करें, वहाँ जाके जुड़ जाएं, तो पार्ट 3 का सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर इसलिए मिलेगा क्योंकि वो आपको मैं PDF के रूप में ही भेजूंगा, वहाँ से आप पार्ट 3 का सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। उसमें 2022 के वोट पेपर का सॉल्यूशन होगा। अगर ये तीनों वीडियो आप मेरी अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपका परीक्षा जो है पेपर अच्छा होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है और हम सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये काम आपको जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ। 71 का बता दिया मैंने, क्या है सी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर अगला है, पुंकेश्वर को निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है बडिंग, पिचिंग, इमेस्कुलेशन, परागण। तो राइट आंसर होगा 72 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा इमेस्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर अगला है, चना में पत्ती से पत्ती की दूरी होती है। तो राइट आंसर होगा 73 का, वो होगा आपका सी, क्या है 30 से 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है, बरसी में प्रति हेक्टर बीज की मात्रा किलोग्राम में लगती है। तो 910, 1215, 1820, या 25 से 30। तो राइट आंसर होगा 74 का, वो होगा आपका डी, क्या है 25 से 30 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा एक रबी की फसल नहीं है, मसूर, मूंग, चना, या खेसारी। राइट आंसर होगा 75 का, वो होगा आपका बी, क्या है मूंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको सम विषम सेमेस्टर के सभी प्रकार के सेमेस्टरों में काम आने वाला है। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।